हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डोज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम इंट्रोडक्शन है। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने इसके पहले लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुका है, उसमें हमने लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे। तो पहले देख लेते हैं कि हमने लेसन नंबर 1 का हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं। फिर उसके आगे हम लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है इसको हम देखेंगे। तो हमने सबसे पहला जो हमने टॉपिक जाना था, ये जाना था कि मृदा क्या होता है। मृदा मतलब सॉइल क्या होता है, ये जाना। फिर इसकी हमने परिभाषा जाना, किसानों के अनुसार जाना, इंजीनियर के अनुसार जाना और फिर भूवैज्ञानिक के अनुसार जाना। फिर दूसरा टॉपिक हमने ये जाना मृदा यांत्रिकी। दूसरा टॉपिक हमने जाना मृदा यांत्रिकी। मृदा यांत्रिकी को सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं, सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने सॉइल मैकेनिक्स के पिता डॉक्टर कार्ल वॉन टरगाजी के अनुसार हमने सॉइल मैकेनिक्स की परिभाषा देखी। फिर तीसरा टॉपिक हमने देखा मृदा यांत्रिकी से लाभ। तीसरा टॉपिक हमने क्या देखा, मृदा यांत्रिकी से लाभ। मृदा यांत्रिकी से लाभ ये हमने देखा। फिर हमने चौथा टॉपिक देखा मृदा का बनना। मृदा का बनना, मृदा का बनना ये टॉपिक देखा। फिर जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था भूवैज्ञानिक चक्र। भूवैज्ञानिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र इंग्लिश में कहें तो जियोलॉजिकल साइकिल। फिर इसके हमने ये देखा कि इसमें हमारा 3 स्टेप होता है। पहला होता है डिसइंटीग्रेशन। पहला क्या होता है, चट्टानों का विघटन। चट्टानों का विघटन, चट्टानों का विघटन। और दूसरा हमने देखा था परिवहन एवं निक्षेपण। परिवहन एवं निक्षेपण परिवहन एवं निक्षेपण। और तीसरा था हमारा अभ्य उत्थान। तीसरा हमारा टॉपिक था अभ्य उत्थान। फिर हमने चट्टानों का विघटन देखा था कि हमारा डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है। फिर चट्टानों के विघटन के कारण, छठा टॉपिक जाने थे चट्टानों के विघटन के कारण। चट्टानों के विघटन के कारण, इसको दोस्तों हमने हेडिंग लिखा दिया था कि चट्टानों के विघटन के कारण कौन कौन होते हैं। तो हमने लिखाया था, पहला था भौतिक कारण होते हैं, 2 होते हैं चट्टानों के विघटन के कारण। कौन से होते हैं, 2 कारण होते हैं। एक होता है भौतिक कारण, एक होता है हमारा भौतिक कारण और दूसरा होता है रासायनिक कारण। दूसरा क्या होता है, रासायनिक कारण। ये हमने जाना था। फिर हमने जाना था भौतिक कारक क्या, भौतिक विघटन कैसे होता है, इसमें हमारे अणु या फिर उसके चट्टानों के कण कैसे कैसे विघटित हो जाते हैं, ये ज़्यादा थे। फिर भौतिक विघटन के कारण जाने थे। फिर अगला टॉपिक क्या जाने थे, भौतिक विघटन के कारण। भौतिक विघटन के कारण, भौतिक विघटन के कारण ये हमने जान चुका था। अब दोस्तों हमने हेडिंग लिखाई थी। अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि हमारा भौतिक विघटन के कारण कौन कौन से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहला टॉपिक जानते हैं
भौतिक विघटन के कारक कौन कौन से होते हैं, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एजेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा कारण था वो था हमारा पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। ये हमारा पहला कारण था भौतिक विघटन के कारण। इसको देखते हैं कि हमारा कैसे होता है कि पेड़ पौधों के कारण हमारा चट्टानों का विघटन या फिर टूटना होगा। तो लिखेंगे चट्टानों के ऊपर जब पेड़ पौधे जब उग जाते हैं, पहले दोस्तों लिख लेते हैं फिर आपको एक एक पॉइंट समझाते जाते हैं, तो इनकी जड़ों से चट्टान में दरार उत्पन्न हो जाती है, और चट्टानें टूटने लगती है। तो इसको समझते हैं कि हमारा चट्टान कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारा रॉक्स है, मतलब चट्टान है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा रॉक्स है, इस पर हमारा कोई पेड़ पौधा है, तो इसकी जब जड़ आएगी, इसका ये हमारा कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, ये इस पे पेड़ पौधा है, तो इसकी जब जड़ इसमें जाएगी तो क्या होगी, दरार पड़ेगी, और जब दरार पड़ेगी तो क्या होगा, हमारा चट्टान टूटने लगेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। वही कह रहा है चट्टानों के ऊपर जब पेड़ पौधे उग जाते हैं तो इनकी जड़ों से चट्टान में दरारें उत्पन्न हो जाती है, और चट्टानें, पहले इस पे हमारा पेड़ उगा, उसकी जड़ें क्या होती है, कमज़ोर होती है, मगर जैसे जैसे ही हमारा पेड़ पौधा क्या होता है, बड़ा होता है, उसकी जड़ें बड़ी बड़ी होने लगती है और नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है, और जब नीचे की जाने की ओर कोशिश करेगा तो चट्टान को क्या करेगी, दरार करेगी और उसी में से जाएगी। तो इससे क्या होता है, चट्टाने में हमारा दरार पड़ जाएगा, और फिर वहाँ जहाँ चट्टान दरार पड़ेगी उसी जगह से हमारी टूटने लगेगी। इसका सबसे पहला कारण हुआ पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पेड़ पौधों की जड़ के कारण हमारा चट्टान कैसे टूटता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा देखेंगे कैसे हमारा चट्टान, दूसरा कारण जो है क्या है, तापक्रम। दूसरा कारण क्या है, तापक्रम में बदलाव के कारण। तो इसको देखते हैं कि हमारा तापक्रम में बदलाव होगा तो हमारी चट्टान पे असर कैसे पड़ेगा और हमारी चट्टानें कैसे टूटती है, इसको देखते हैं। तापमान परिवर्तन अर्थात ज़्यादा गर्मी अथवा ज़्यादा ठंडा होने पर चट्टान कमज़ोर हो जाती है। चट्टान कमज़ोर हो जाती है, अर्थात इसको समझते हैं क्या होता है, अर्थात ज़्यादा गर्मी होने
पर चट्टान फैल जाती है तथा ज़्यादा ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। इस प्रकार चट्टान कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार चट्टान कमज़ोर हो जाती है। इसको समझते हैं कि हमारा तापक्रम के कारण चट्टान कैसे कमज़ोर हो जाती है। मान लेते हैं ये चट्टान है, ठीक है दोस्तों, ये चट्टान है, ये हमने चट्टान का एक टुकड़ा मान लिया है। जब क्या होगा, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ये कुछ फैल जाएगा, ये हमारा कुछ फैल जाएगा चट्टान, और जब हमारा ठंडी पड़ेगा तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाएगा। इस फैलने और सिकुड़ने के कारण, फैलेगा और सिकुड़ेगा, इसके कारण क्या होगा, हमारा चट्टान कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर उस पर टूट जाएगा। इस प्रकार भी हमारा चट्टान का विघटन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो पहला हमने क्या जाना, पहला हमने जाना पेड़ पौधों की जड़ों के कारण हमारा चट्टान कैसे टूटता है। उसमें हमने देखा कि कोई पेड़ पौधा था चट्टान पे उगा, जब उसकी जड़ें नीचे गई तो जड़ें जब नीचे गई तो उसमें दरार पड़ गई, जिससे हमारा चट्टान टूटने लगा। दूसरा कारण था तापक्रम में बदलाव के कारण। तो जब हमारा ज़्यादा गर्मी होता है तो क्या होता है, चट्टान फैल जाती है, और जब ज़्यादा ठंडी होती है तो सिकुड़ जाती है। इस फैलाव और सिकुड़न के कारण हमारी चट्टान कमज़ोर हो जाती है और फिर उसी स्थान से टूट जाती है। ये दो कारण हमने जाना। तीसरा कारण देखेंगे दोस्तों, तीसरा कारण है अपघर्षण क्रिया। तीसरा कारण क्या है, अपघर्षण क्रिया। तीसरा कारण है अपघर्षण क्रिया। इसको देखते हैं हमारा तीसरा कारण किस प्रकार से चट्टान टूटती है। जब वायु रॉक्स के संपर्क में आती है, जब वायु रॉक्स के संपर्क में आती है तो क्या होगा, अपघर्षण के कारण चट्टानों की सतह टूटने लग जाती है। यह क्रिया बहते जल से भी होती है। हिमखंडों से भी अपघर्षण क्रिया होती है जिससे रॉक्स टूट जाती है। ये तीसरा, अब इसको समझते हैं कि हमारा अपघर्षण के कारण कैसे हमारी चट्टानें टूटती है। जब वायु हो, चाहे हिमखंड हो और चाहे जल हो, मानते ये चट्टान है दोस्तों, जब चट्टान है, ये चट्टान का टुकड़ा है, इस पर क्या होगा, वायु का जब झोंका आएगा तो इस पर भी घर्षण होगा, उससे भी हमारी क्या होगी,
चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर जाएगी या उड़ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जल का भी जब आएगा, जल संपर्क में आएगा, जल संपर्क में आएगा तब भी इसमें अपघर्षण होगी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। इसी प्रकार हिमखंड से भी आएगा तब भी टूटेगा। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये है चट्टान है, चट्टान का है, ये हमारा चट्टान है। वायु के कारण भी जब इसमें आएगा तब भी टूटेगा, और फिर जल आएगा, जल के संपर्क में आएगा तब भी टूटेगा, और हिमखंड आएगा तब भी टूटेगा। तो ये 3 हमने जान लिया अपघर्षण के कारण। अब अगला जो हमारा कारण है इसको देखते हैं। हमारा अगला कारण देखते हैं दोस्तों। अगला कारण हमारा है चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश करना, जल का प्रवेश करना। देखते हैं चट्टानों में हमारा रंध्र के जल प्रवेश कर जाता है, उससे हमारा चट्टान कैसे विघटन होता है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, इसको देखते हैं। तो लिखते हैं चट्टान, चट्टान के रंध्रों, चट्टान के रंध्रों में जल प्रवेश कर जाता है, जल प्रवेश कर जाता है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। यह चट्टान पर दबाव डालता है, जिससे चट्टान का टूटना हो जाता है। इसको समझते हैं कि हमारा चट्टानों के रंध्रों में जब जल प्रवेश कर जाता है तो कैसे हमारी चट्टान टूट जाती है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, चट्टान है, ठीक है। ये चट्टान का हमारा कोई टुकड़ा है। इस चट्टान में मान लीजिए कहीं हमारा क्या है, रंध्र है, मतलब छेद है। इस छेद में जब ऊपर हमारा वाटर आया, क्या आया, वाटर आया। जब ये वाटर आया तो इसमें प्रवेश कर गया। जब इसमें प्रवेश कर गया तो ये क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, किसमें, चट्टान पे ये हमारा जल चला गया अंदर तो प्रेशर डालेगा, और जब प्रेशर डालेगा तो चट्टान टूट जाएगी। तो वही बात कर रहे हैं, चट्टान के रंध्रों में जल प्रवेश कर जाता है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। यह चट्टान पर दबाव डालता है, जिससे चट्टान का टूट जाता है। यह हमने दोस्तों चौथा कारण जाना। सबसे पहले हमने पेड़ पौधों की जड़ों के कारण जाना, फिर तापक्रम में बदलाव के कारण, फिर अवघर्षण की गया, फिर चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश करना, और अब अगला जानेंगे भूकंप व भूस्खलन। अगला कारण जानेंगे चट्टानों का टूटना, भूकंप व भूस्खलन। ये हेडिंग डालेंगे, भूकंप व भूस्खलन, भूकंप व भूस्खलन। इसके समझते हैं कि हमारे भूकंप व भूस्खलन के कारण चट्टान कैसे टूटती हैं, समझते हैं। भूकंप के कारण चट्टान टूट फूट
जाती है और टूट फूट जाती और इसी प्रकार भूस्खलन से भी चट्टान टूट फूट जाती है। इस प्रकार चट्टान का अपक्षय हो जाता है। भूकंप के कारण चट्टान टूट फूट जाती है और इस प्रकार भूस्खलन से भी चट्टान टूट फूट जाते हैं। इसको तो आप दोस्तों व्यवहारिक रूप में भी देखते होंगे कि जब हमारा भूकंप आता है तो चट्टानें क्या होती, टूट जाती है, यहाँ तक कि धरती भी फाड़ जाती है। जो बड़े बड़े हिमखंड रहते हैं वो भी फाड़ जाते हैं और भूस्खलन तो आ जाता है पहाड़ी इलाकों में, उससे भी हमारे चट्टानें टूट जाती है। तो हमने दोस्तों 5 कारण जाना, भौतिक विघटन के 5 कारण जाना। सबसे पहला पेड़ पौधे की जड़ों के कारण, तापक्रम बदलाव के कारण, अपघर्षण की क्रिया, चट्टानों में रंध्रों में जल का प्रवेश करना, भूकंप व भूस्खलन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको 5 कारण समझ में आया। इसको दोस्तों आपको क्या करना है, हेडिंग याद कर लेंगे तो आप कुछ में कुछ ज़रूर एग्ज़ाम में लिख लेंगे। तो आप हेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसको देख देख के लिखिए या फिर याद कर लीजिए। तो हमने भौतिक विघटन के कारण देखिए। अब हम अगला जो टॉपिक देखेंगे रासायनिक विघटन। रासायनिक विघटन हमारा क्या होता है, अपक्षय या फिर डिसइंटीग्रेशन या फिर इरोजन। 2 प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा होता है केमिकल इंटीग्रेशन। हमने फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है ये जाना, फिर उसके कारण क्या होते हैं ये भी हमने जान लिया। अब हम जानेंगे केमिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब रासायनिक विघटन के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों रासायनिक विघटन। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक विघटन। रासायनिक विघटन अगला जो हमारा होगा टॉपिक रासायनिक विघटन होगा। तो देखते हैं रासायनिक विघटन क्या होता है। इंग्लिश में कहें तो दोस्तों कहते हैं केमिकल डिसइंटीग्रेशन। इसको समझते हैं कि हमारा रासायनिक विघटन केमिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार के विघटन में चट्टान के साइज एंड शेप में परिवर्तन के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अम्लों की, CO2 अम्लों की वाष्प एवं जल वाष्प एवं जल वाष्प आदि चट्टानों पर मौजूद खनिजों से रासायनिक क्रिया करते हैं, जिससे चट्टानों का विघटन हो जाता है, अब इसको समझते हैं कि हमारा रासायनिक विघटन क्या होता है। रासायनिक विघटन में क्या होते हैं, चट्टानों के साइज एंड शेप तो परिवर्तन होंगे ही, उसके साथ साथ केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अम्लों की वाष्प एवं जल वाष्प कौन कौन से? ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अम्लों की वाष्प एवं जल वाष्प आदि चट्टानों पर जो हमारी रासायनिक क्रिया करते हैं, उससे हमारा विघटन हो जाता है। हमारा जो चट्टान रहता है, उस पर चट्टान पे कुछ खनिज पदार्थ रहते हैं, और जो खनिज पदार्थ रहते हैं तो जो वायुमंडल में हमारा उपस्थित है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उनसे क्रिया करके उसको क्या कर देते हैं दोस्तों? रासायनिक क्रिया करते हैं, जिससे चट्टानों का विघटन हो जाता है। तो दोस्तों हमने रासायनिक विघटन क्या होता है ये हमने जाना। अब दोस्तों हम रासायनिक विघटन के कारण जानेंगे। केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एजेंट, मतलब रासायनिक विघटन आखिर क्यों होता है, इसको हम जानेंगे। अब जो दोस्तों हेडिंग होगी हमारी रासायनिक विघटन के कारण, क्या होगी? रासायनिक विघटन के कारण, रासायनिक विघटन के कारण। इंग्लिश में कहें तो केमिकल डिसइंटीग्रेशन केमिकल डिसइंटीग्रेशन एजेंट। तो पहला जो हमारा कारण है, ऑक्सीजन। पहला जो कारण है हमारा है ऑक्सीकरण। पहला कारण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण कैसे हमारा चट्टानों का विघटन होता है, इसको देखते हैं। जिन चट्टानों में खनिज के रूप में लौह, मतलब लोहा, लौह उपस्थित रहता है, वह ऑक्सीजन O2 से क्रिया करके लौह ऑक्साइड बनाता है, जिससे
चट्टानों का जिससे चट्टानों का विघटन होता है। ऑक्सीकरण के कारण हमारा चट्टानों का विघटन कैसे होता है? जिन चट्टानों में खनिज के रूप में लौह उपस्थित होता है, मतलब जिन चट्टानों पर हमारा लोहा उपस्थित होता है वह ऑक्सीजन हमारा कहाँ होता है? वायुमंडल में उपस्थित होता है। वह ऑक्सीजन से क्रिया करके लौह ऑक्साइड बना लेता है और जिससे चट्टानों का विघटन होता है। इसको दोस्तों समीकरण के रूप में लिखें तो 4Fe + 3O2 ये बन जाएगा 2Fe2O3। तो इसको हम दोस्तों समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। पहला कारण हमारा क्या हुआ? पहला कारण हुआ ऑक्सीकरण। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण हमारा होगा जल योजन। दूसरा कारण क्या होगा? जल योजन। दूसरा कारण क्या है? जल योजन। दूसरा कारण है जल योजन। इंग्लिश में कहें दोस्तों तो हाइड्रेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। इसको समझते हैं कि हाइड्रेशन के द्वारा हमारा चट्टानों का विघटन कैसे होता है। तो यह क्रिया चूना पत्थर को क्या कहते हैं? CaCO3 वाली चट्टानों में अधिक होती है। मतलब जल योजन क्रिया किस में ज़्यादा होती है? जिसमें चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है, चट्टानों में अधिक होती है। इसमें चट्टानों के खनिजों में उपस्थित संरचनात्मक जल चट्टानों से मिलकर विघटन कर देता है। इसको समझते हैं क्या हो। यह क्रिया चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट वाली चट्टानों में अधिक होते, मतलब हाइड्रेशन जो होता है किस में होता है ज़्यादा? ये होता है जिसमें हमारा चूना पत्थर होता है। इसमें चट्टानों के खनिजों में उपस्थित संरचनात्मक जल, जो उसमें जल उपस्थित होते हैं, चट्टानों से मिलकर विघटन कर देता है। इसमें हाइड्रोलिसिस क्रिया हाइड्रोलिसिस क्रिया सिलिकेट खनिजों का विघटन करती है। जैसे पोटेशियम फ्लसफार क्रिया करके क्या बनाता है? क्रेओलिनाइट मृदा का निर्माण करती है।
करती है। इसको देखते हैं हमारा समीकरण के रूप में क्या होता है। तो लिखेंगे 2KAISI3O8 प्लस 3H2O, ये हमारा बनेगा Al2Si2O5 प्लस 4SiO2 प्लस 2KOH बनेगा। ये इसमें हाइड्रेशन क्रिया में क्या होता है, सिलिकेट खनिजों का विघटन करती है, जैसे पोटेशियम फेल्सपाट क्रिया करके क्रेओलिनाइट मृदा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? क्रेओलिनाइट मृदा का निर्माण करती है। हमने दोस्तों रासायनिक विघटन के तीसरा कारण जो हमारा है रासायनिक विघटन के कारण, हमने पहले देखा ऑक्सीकरण के कारण जैसे हमारा रासायनिक विघटन कैसे होता है, फिर दूसरा हमने देखा जलयोजन के कारण, तीसरा देखेंगे जो हमारा है कार्बोनेशन। तीसरा क्या कारण है? कार्बोनेशन। कार्बोनेशन के कारण कैसा हमारा चट्टानों का विघटन होगा, इसको हम देखते हैं। हेडिंग हमारी क्या है? कार्बोनेशन। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Mg। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? मैग्नीशियम है। Na क्या है? सोडियम है। K क्या है? पोटेशियम आदि। मतलब जो हमारा कार्बन में उपस्थित क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम और पोटेशियम आदि के ऑक्साइडों से क्रिया करके कार्बोनेट बनाती है। फिर क्या है? पहले ये क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों से क्रिया करके कार्बोनेट बनाती है। और है यह पानी से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। इससे चट्टानों का विघटन होता है। इससे चट्टानों का क्या होता है? विघटन होता है। इसको समीकरण के रूप में लिखें हम। पहले क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, इसके ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे MgO से जब क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा? हमारा कुल मिला के कार्बोनेट बनाती है। तो कार्बोनेट बना दिए तो लिखेंगे कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 प्लस, और फिर ये क्या है? पानी से जब कार्बोनेट बन जाता है, कार्बोनेट हमने यहाँ लिख लिया, फिर क्या? पानी से क्रिया करके, पानी का सूत्र H2O, और फिर ये क्या बनाता है? ये बनाता है कार्बोनिक अम्ल। तो ये कैल्शियम कार्बोनिक अम्ल है SiO3 और 12। तो ये तीसरा कारण था। कार्बोनेशन के कारण भी
हमारा चट्टानों का विघटन होता है। तो दोस्तों हमने अभी इस लेक्चर में सबसे पहले ये जाना था कि भौतिक कारण जो होता है उसके कारण चट्टानों का विघटन कैसे होता है। फिर हमने रासायनिक विघटन कैसे होता है और रासायनिक विघटन के कारण कैसे हमारा चट्टानों का विघटन होता है, ये हमने टॉपिक जाना। तो देखते लेते हैं इस टॉपिक हमने जाना भौतिक विघटन के कारण। अभी तक हमने क्या जान लिया, भौतिक विघटन के कारण, उसमें हमने 5 जाना टॉपिक देख सकते हैं। फिर दूसरा कारण हमने जाना रासायनिक विघटन क्या होता है, रासायनिक विघटन क्या होता है ये जाना। फिर तीसरा हमने रासायनिक विघटन के कारण जाना, रासायनिक विघटन के कारण, रासायनिक विघटन के कारण। तो इतना टॉपिक हमने जाना। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। लेक्चर नंबर ये हमारा दूसरा था। लेक्चर नंबर कौन था, दूसरा था। लेसन नंबर 1 चल रहा है। दोस्तों जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।